हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विथ रवि। आज क्लास 10th के साइंस का अंतिम वीडियो है, यानी अंतिम टॉपिक इसमें लेके आए हैं विज्ञान के, हमारा पर्यावरण और इन्वायरमेंट। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हो सबकी श्रृंखला है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला इसमें ऊर्जा के स्रोत, दूसरा पार्ट हमारा पर्यावरण और तीसरा है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। तो उसमें पहला पार्ट में हम लोग ऊर्जा के स्रोत के बारे में, सोर्स ऑफ एनर्जी के ये महत्वपूर्ण 5 प्रश्न हैं, इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न इसमें है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है लकड़ी, सूर्य, जल, पवन। तो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है पृथ्वी पर वह क्या है? वह है सूर्य है, यानी पहला का दूसरा ऑप्शन सही होगा। दूसरा, नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है कोयला, प्राकृतिक गैस, लकड़ी, सूर्य। और नवीनीकरण का मतलब जिसको फिर पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उसको इसमें विकल्प कौन सा हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा, दूसरा का चौथा ऑप्शन। तीसरा है अनवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है सूर्य, जलीय ऊर्जा, पेट्रोल, पवन ऊर्जा। तो अनवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत यानी जिसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है वो है पेट्रोल है, यानी तीसरा का तीसरा ऑप्शन सही होगा। चौथा, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? गोबर गैस, लकड़ी, परमाणु ऊर्जा, लकड़ी का कोयला। कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, ये पहचाना इसमें। तो परमाणु ऊर्जा है, ये जैव ऊर्जा का स्रोत नहीं है और सब ये जीवाश्म ईंधन है। पांचवा इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है? कोयला, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। तो ये जो भूतापीय ऊर्जा है ये सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? पांचवा का चौथा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें ये 5 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि ऊर्जा के स्रोत यानी सोर्स ऑफ एनर्जी से रिलेटेड थे। अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें आते हैं दूसरा पार्ट में हमारा पर्यावरण, आवर इन्वायरमेंट। तो इससे महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें लिखे हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। पहला है जीवाणु है। तो जीवाणु क्या होते हैं? अपघटक हैं, उत्पादक हैं, उपभोक्ता हैं, इनमें से कोई नहीं। तो जीवाणु जो होते हैं वह किस प्रकार के हैं? वह एक अपघटक होते हैं, यानी पहला का पहला ऑप्शन सही होगा। दूसरा, सूर्य से प्राप्त प्रकाश से हरे पौधे कार्बनिक भोजन बनाते हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, इनमें से कोई नहीं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? सूर्य से प्राप्त प्रकाश से हरे पौधे कार्बनिक भोजन बनाते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें उत्पादक कहा जाता है, यानी दूसरा का पहला ऑप्शन सही होगा। तीसरा है मनुष्य है, सर्वाहारी, शाकाहारी, मांसाहारी, उपभोक्ता। तो जो मनुष्य होते हैं वो सर्वाहारी हैं, यानी तीसरा का पहला ऑप्शन सही होगा। चौथा है जैव समुदाय एवं अजैव वातावरण के संबंध को कहते हैं पारितंत्र, जीवमंडल, बायोम, जैव समुदाय। तो उसको क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। ये पारितंत्र की परिभाषा से है। पारितंत्र में होते हैं उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी, पौधे एवं जंतु, उत्पादक, उपभोक्ता एवं घटक, जैविक तथा अजैविक पदार्थ। तो पारितंत्र में मुख्यतः क्या होते हैं? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक होते हैं, यानी 5 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा। छठवां प्रश्न आते हैं, पारितंत्र में आने वाले समय में जीवों की संख्या स्थिर होने के कारण क्या है? उत्पादक है, अपघटक है, उपभोक्ता है, ये सभी हैं। तो ये सभी इसमें कारण है। छठवां कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा। अब सातवां प्रश्न आते हैं, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सूर्य का प्रकाश, बिजली, हरे पौधे, पेट्रोलियम पदार्थ। तो प्राथमिक स्रोत कौन है? वह है सूर्य का प्रकाश, यानी सातवां का पहला ऑप्शन सही होगा। आठवां, किसी पारितंत्र में उत्पादक हैं सभी क्लोरोफिल युक्त पौधे, सभी क्लोरोफिल रहित पौधे, सभी जंतु, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या होगा कि सभी क्लोरोफिल युक्त पौधे जो हैं वह उत्पादक है, यानी आठवां कौन सा सही होगा? पहला। नौवां है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है? शेर,
चील, बकरी, मेढक। कौन सा प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है? वह है बकरी है, यानी 9 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा ऑप्शन सही होगा। 10वां है सूक्ष्म उपभोक्ता को कहते हैं उत्पादक, अपघटक, घटक, उपभोक्ता। तो सूक्ष्म उपभोक्ता को क्या कहा जाता है? उसको अपघटक कहा जाता है, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? 10 का दूसरा। अब इसके बाद 11वां प्रश्न आते हैं, निम्नलिखित में से उत्पादक हैं गैंडा, जीवाणु, घास, गाय। तो इसमें उत्पादक किसे कहेंगे? ये घास को उत्पादक कहेंगे, यानी 11 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा। अब इसके बाद 12वां प्रश्न आते हैं, सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने से रोकती है ऑक्सीजन, ओजोन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन रोकती है? ओजोन रोकती है, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा। तीसरा है, अल्ट्रावायलेट किरणों से वायुमंडल में बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन। तो क्या बनती है? ओजोन बनती है, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा ऑप्शन सही होगा, 13 का चौथा। 14वां था, अल्ट्रावायलेट किरणों से निम्नलिखित रोग उत्पन्न हो जाता है, त्वचा का कैंसर, मुख का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, लीवर का कैंसर। तो कौन सा मुख्य रोग उत्पन्न होता है? ये त्वचा का कैंसर उत्पन्न होता है, 14 का पहला ऑप्शन सही होगा। 15, ओजोन नष्ट करने वाली गैस है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, नाइट्रोजन। तो ओजोन नष्ट करने वाली गैस है, ओजोन को नष्ट करने वाली गैस कौन है इसमें? वह है क्लोरीन है, यानी 15 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद तीसरे पार्ट में आते हैं प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। तो इसमें पहला प्रश्न है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है अतिचारण द्वारा, वनस्पति को हटाने से, वृक्षारोपण द्वारा, वृक्षोन्मूलन द्वारा। अतिचारण का मतलब पशुओं के चराने से, वनस्पति को हटाने से, वृक्षारोपण मतलब पौधे लगाने से, वृक्षोन्मूलन यानी पेड़ को काटने से मतलब। तो इसमें मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है, ये इसमें देना है इसका जवाब। तो वृक्षारोपण द्वारा इसको क्या किया जा सकता है? मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा ऑप्शन सही होगा। दूसरा है वृक्षोन्मूलन द्वारा सामान्यतः वृष्टि में कमी आती है, मृदा अपरदन में कमी आती है, सूखा में, भूमंडलीय उष्णता में कमी आती है। तो किसमें होती है? मृदा अपरदन में कमी आती है, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा का दूसरा ऑप्शन सही होगा। तीसरा इसमें आता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है? पेट्रोलियम, कोयला, नाभिकीय ईंधन, वृक्ष। तो नवीनीकरण है, तो कौन सा होगा इसमें? ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत इसमें पहचाना है, तो कौन सा होगा? ये वृक्ष होगा, क्योंकि वृक्ष कटने के बाद फिर उसको उत्पन्न किया जा सकता है। तीसरा का चौथा ऑप्शन से होगा। चौथा है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत है सूर्य, कीटभक्षी पौधे, शाकाहारी जंतु, पेट्रोलियम पदार्थ। तो मूल स्रोत जो है पृथ्वी पर वो क्या है? वह सूर्य है, यानी चौथा का पहला ऑप्शन सही होगा। पांचवा है, निम्नलिखित में से किसके कारण भूमि में पोषक तत्व की कमी होती है? लगातार एक ही फसल उगाने से, उर्वरक डालने से, जंतुओं के चरने से, रेतीली मिट्टी से। तो भूमि में पोषक तत्व की कमी का मुख्य कारण इसमें क्या है? वह है लगातार एक ही फसल उगाने से, यानी पांचवा कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला। छठवां, जीवमंडल में सम्मिलित है वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, ये सभी। तो जीवमंडल में ये सभी सम्मिलित है, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा। सातवां है, भारत का राष्ट्रीय पशु है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है, यानी सातवां का चौथा ऑप्शन सही होगा। आठवां, गैंडों के लिए प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तो गैंडों के लिए कौन प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर वन्य जीव अभयारण्य पाए जाते हैं। इसमें आठवें का पहला इसमें सही होगा। 9वां, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को, 5 जून को, 14 सितंबर को, 15 जुलाई को। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, यानी 9 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा। 10वां, ग्रीन हाउस गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड।
तो ग्रीन हाउस गैस इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी 10 का ऑप्शन कौन सा होगा, दूसरा। इस तरह से इसमें 10 क्वेश्चन थे और तीनों पार्ट का मिला के इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेंगे, जो कि परीक्षा में एमसीक्यू क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी प्रश्न की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।